लेकिन एक स्टॉक और है जिसकी कहानी इस हफ्ते खराब हुई है और वो है जीएम फॉडलर। इससे पहले अगर आप देखें इस स्टॉक को टेक्निकली बहुत साउंड माना जाता था, बहुत अच्छी कंपनी माना जाता था, लेकिन इनके ओएफएस और उसकी प्राइसिंग ने कहानी पूरी की पूरी पलट कर रख दिया। आपके स्क्रीन पर आप देखें 212 रुपए नीचे इस वक्त लोअर फ्रीज पे 5% के अगर आप देखें स्टॉक है। क्या है इस प्राइसिंग के पीछे, क्या छुपा हुआ है? ये प्राइसिंग भी कितनी बड़ी और कितनी एक्सपेंसिव प्राइसिंग है और मैनेजमेंट के बहुत सारे क्लेरिफिकेशन के बावजूद क्यों नहीं संभल पा रहा है ये स्टॉक? आइए समझते हैं यतिन से। यतिन, वाकई इस प्राइसिंग में अगर आप देखें बहुत कुछ छुपा था। और एक और चीज है, यहाँ पे मैनेजमेंट के तमाम क्लेरिफिकेशन के बावजूद कोई भी बाजार इसमें कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने कहा क्या, वो भी बताइएगा। तो देखिए, अगर आप जीएमएम फॉडलर की बात करें तो इसका जो 52 वीक हाई है, 52 हफ्ते का जो हाई है, वो लगभग 7,000 रुपए है। और जब ओएफएस अनाउंस हुआ तो उसका बेस प्राइस लगभग 3,500 रुपए पे रखा गया, यानी 50% डिस्काउंट पे ओएफएस की तैयारी की गई। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली 5 सवाल हैं जो हम मैनेजमेंट को कहना चाहते हैं, क्योंकि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा इश्यू है। सीएनबीसी आवाज ने जीएमएम फॉडलर के मैनेजमेंट के साथ बात भी करना कोशिश की, लेकिन उनसे कोई ठोस जवाब नहीं आया। सबसे पहला सवाल यह है कि 52 हफ्तों का जो हाई था 7,000 रुपए का, उससे 50% डिस्काउंट पे ओएफएस क्यों हुआ? ज्यादा करके हम ओएफएस देखते हैं कि 5-7% डिस्काउंट पे आते हैं। ये 50% का ओएफएस मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि ऐसा जो 50% की डिस्काउंट वाली चीजें जो है ज्यादा करके ओएफएस में देखने को नहीं मिलती है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से ये पूरा ओएफएस हुआ है, ये बहुत रनअप हुआ है शेयर में और उसके बाद ओएफएस हुआ है। तो क्या ये शेयर में रनअप इसीलिए लाया गया या इसीलिए किया गया कि ओएफएस है बहुत जल्द हो जाए? क्योंकि शेयर में रनअप तो एकदम ड्रीम रन जैसा था। पिछले 2-3 महीनों में हमने बहुत जबरदस्त तेजी देखी है जीएमएम फॉडलर के शेयर में, और उसके बाद ओएफएस क्यों हुआ? तीसरी बात और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये एसएलबीएम सेगमेंट है वो कैसे एक्टिव हो गया ओएफएस के अनाउंसमेंट के पहले क्योंकि एसएलबीएम में जीएमएम फॉडलर में बड़े बड़े वॉल्यूम्स पाए गए ओएफएस के ठीक पहले के हफ्ते में। तो एक हफ्ते पहले से ही मार्केट को सेंस था ये ओएफएस आने वाला है और बड़े डिस्काउंट पे आने वाला है, इसीलिए हमने बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है एसएलबीएम सेगमेंट में देखी। चौथा और सबसे बड़ा सवाल है कि वैल्यूएशन। FY20 में कंपनी की ईपीएस थी लगभग 50 रुपए, और अगर आप 3500 का ओएफएस का फ्लोर प्राइस भी गिन ले तो 70 के पी पे ये स्टॉक में ओएफएस लाया गया। इतने हाई वैल्यूएशन पे क्यों ये लाया गया? कुछ बड़ी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, ना ही कोई बड़े एचएनआईज हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते हैं, या कंपनी की अर्निंग ग्रोथ इतनी जबरदस्त नहीं है कि जो 70-80 का पी जो है मैं कह रहा हूं ये मार्केट प्राइस नहीं, ये ओएफएस प्राइस पे 70 का पी कैसे है और किस हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? और पांचवा और आखिरी सवाल मैनेजमेंट से ये है, जब इन्होंने फॉडलर इंक के बिजनेस को एक्विजिशन करने की जो अनाउंसमेंट की, तब मैनेजमेंट ने कहा कि फॉडलर इंक भी बने रहेगा शेयर होल्डर और मैनेजमेंट भी शेयर होल्डर बने रहेगा। कोई प्रकार की अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू या स्टेक सेल की कोई रणनीति नहीं है, कोई प्रकार की स्ट्रेटेजी नहीं है। तो यहां सब इन्वेस्टर निवेश करते हुए दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग प्रमोटर्स। तो उन्होंने इतने छोटे समय गाले में ओएफएस कैसे लॉन्च किया? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अच्छा, अगर आपको फॉडलर इंक को एग्जिट देना था तो जो पटेल फैमिली है उसने क्यों ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी बेची? तो ये काफी सारे सवाल जो हैं वो अभी भी अनक्लियर है जीएमएम फॉडलर के ओएफएस के मामले में। बिल्कुल, और अनिश्चितता देखिए बाजार को पसंद नहीं होती। कल भी जब दूसरा दिन था इस ओएफएस का, तो रिटेल इन्वेस्टर्स से सीएनबीसी आवाज पर मैंने यही अपील की थी कि आप इस ओएफएस में बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करिए, बिल्कुल मत आप छूइए इसको। और देखिए कल रिटेल इन्वेस्टर्स वाला जो पोर्शन था वो पूरा सब्सक्राइब ही नहीं हुआ। 2 दिन के लोअर सर्किट के बाद आज 5% का एक और लोअर सर्किट, तो लिफ्ट से गया था ऊपर, सीढ़ियों से देखिए नीचे आ रहा है। 5 दिन का चार्ट देखिए, डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। अब लोग इसमें फंस गए हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और इतने सारे देखिए सवाल यतिन यहाँ पर उठा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के हक में। देखिए हम ये सवाल उठा रहे हैं और हमारी अपील ये है कि सेबी जरूर देखे कि एसएलबीएम सेगमेंट इतनी जल्दी एक्टिव कैसे हो गया इस इवेंट के अनाउंसमेंट से पहले। सबसे बड़ा सवाल तो दरअसल यही है। तो किसी को तो पता था
और समझ में ये आ रहा है यतिन की इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी थी और उन्होंने दरअसल एसएलबीएम में वॉल्यूम करना शुरू कर दिया। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को तो देखिए पता नहीं था, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता था, वही इससे फायदा उठा रहे थे और 50% का डिस्काउंट। तो सेबी को तो इसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल हेमंत, और देखिए जो 1600 करोड़ का आपको ओएफएस करना है तो ऑब्वियसली आप एक सॉफ्ट रोड शोज करते हैं। जी हाँ। और वहां इंडिकेट कर दिया होगा शायद मैनेजमेंट ने या किसी बैंकर ने कि इस प्रकार से पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है, क्योंकि ओएफएस के पहले दिन भी देखे तो आप 6,500 का प्राइस था। हम 7,000 का प्राइस अगर ना गिन ले, अनरीजनेबल लगता हो, तो उसके पहले का जो प्राइस था वो 6,000 रुपए तक का था और उस पर इतना बड़ा लोअर फ्लोर लगाना 3,500 का, वो बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है। और हेमंत, ओएफएस की साइज थी 41 लाख शेयर, ठीक है, और डिमांड आई सिर्फ 30 लाख शेयर की जो एक्सेप्ट हुए शेयर्स। तो ऐसा नहीं था कि डिमांड बहुत ज्यादा थी, इतने बड़े डिस्काउंट पे भी डिमांड नहीं आ रही है। और ओएफएस जो है लगभग मैं मानूंगा कि एकदम एचएनआईज और जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भरे हैं, बाकी मुझे कोई नहीं लगता कि कोई बड़ा लॉन्ग ओनली फंड हो या बड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इसके अंदर ओएफएस के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा। तो बहुत सारे सवाल सुदीप बंदोपाध्याय साहब देखिए दशकों से शेयर बाजार में हैं और जो भी पुराने लोग हैं वो समझ रहे हैं इसमें हुआ क्या है। आपसे एक राय लेता हूं सुदीप सर, उसके बाद आपको मैनेजमेंट की बयान भी सुनवाता हूं। आपको क्या लग रहा है, शेयर खींचा गया, खींच के ऊपर किया गया, उसके बाद ओएफएस लाया गया और 50% डिस्काउंट पर ओएफएस? आपने तो इतना बाजार देखा है, ये बताइए कभी आपने सुना है 50% डिस्काउंट पर ओएफएस लाया गया हो? जी हेमंत जी, बिल्कुल नहीं सुना। अजीब इवेंट, चेन ऑफ इवेंट हम लोग नोटिस कर रहे थे कुछ दिनों से। देखिए, जब एक्विजिशन हुआ तब से थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग सा माहौल था कि जैसे एक्विजिशन हुआ, जैसे जैसे स्टेटमेंट आए और अब जैसे अजीब प्राइस पे ओएफएस अनाउंस किया गया, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मतलब कोई रैशनल, कोई लॉजिक नहीं है 3,500 रुपए में ओएफएस लॉन्च करने का। और एसएलबीएम जो वो मैकेनिज्म से जो बोरोइंग हुआ, शेयर बोरोइंग हुआ है, अचानक इतना बोरोइंग चालू हो गया जहां पे कभी काम नहीं हुआ था और वो इतने सारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो गए, तो मतलब इट डजंट स्मेल राइट। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केट का इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी की तरफ से जरूर होना चाहिए और सामने आना चाहिए कि क्या हो रहा था। सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या और इसमें क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद तो देखिए सेबी को जरूर एक्टिव होना चाहिए इस मामले में। सुनवाते हैं आपको कि पटेल साहब जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने क्या सफाई स्पष्टीकरण दिया है सीएनबीसी आवाज से आज दोपहर में बातचीत करके। Not at all. I think that is the wrong kind of belief of the market. The 3,500 rupee mark is still a 72 times price to earnings of FY20 numbers, which is a very strong valuation. So I don't think from any standpoint is this a distress sale or a discount. We have to find the right price where investors will come in at. We have found some really high-end long-term investors coming from the US, from the Indian mutual funds who believe in the long-term story of the company and they have invested. And they believe that this is a good price to invest at and they believe there will be significant upside going forward. No, we have not shared that. That is something that the investors will make a bid for and there's a price realization for that, but we have no control in terms of what the investors will bid at. So there's no pricing data that has been shared with anybody. तो ये आप कंपनी की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, मिस्टर तारक पटेल को। और याद रखिए सीएनबीसी आवाज के 5 सवाल वो हम बार बार पूछते रहेंगे और साथ ही साथ ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक क्लियर कट मामला है, सेबी इसकी तफ्तीश करे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।